हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने यहाँ पे उत्तराखंड बोर्ड की तैयारी शुरू कर दी है। जो आपका एनसीईआरटी, जो उत्तराखंड बोर्ड की एनसीईआरटी है, हम उसकी यहाँ पे बात करने वाले हैं। और क्लास 9 के लेक्चर्स हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपके लिए क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर मैथ्स में, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। और उसमें हम बात करने वाले हैं आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और ये कोई बड़ा टर्म नहीं है, इसको देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आप पहले से ही सॉल्व करते हुए आए हो। बस थोड़ा सा मैं इसमें एडिशनल आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका होती है वो एक्चुअली आपका दो पूर्णांकों का मौसोपौ यानी महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए होती है। तो एक मैं जो आपको सबसे बेसिक चीज़ से जो यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, जो आप सभी को पहले से पता है, आपने एक चीज़ ऑलरेडी पढ़ रखी है कि जब आप डिवाइड करते हो तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। जैसे यहाँ पे जो नंबर आता है इसको हम भाजक बोलते हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे होते हैं उसको हम भाज्य बोलते हैं। और जो आपका यहाँ पे डिवाइड में जो हेल्पिंग यहाँ पे आपका एलिमेंट या आपका नंबर आता है, जब हम डिवाइड करते हैं तो ये आपका कहलाता है भागफल। और उसके बाद यहाँ पे एक नंबर आता है, फिर जब हम भाज्य में से उस नंबर को माइनस करते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर रह जाता है, तो उस बचे हुए नंबर को हम बोलते हैं शेषफल। तो ये चार टर्म मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ, पहले से आप छोटी क्लास में पढ़ते हुए आए हो इन टर्म्स को। तो इस टर्म्स को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, क्योंकि आपका जो भाज्य है ये सबसे बड़ा नंबर होगा। तो भाज्य बराबर, अगर आप भाजक को भागफल से मल्टीप्लाई करते हो और उसमें शेषफल को ऐड कर देते हो तो आपको वापस से ये भाज्य मिल जाता है। बस यही भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल ही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। अब ये मैं आपको एक क्वेश्चन के तौर पे समझाऊंगा। अभी बहुत से मैंने जो इसको लिखा हुआ है थोड़ा सा लंबा लंबा यहाँ पे दिख रहा है आपको, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। मैंने बात की ये आपका कहाँ यूज होता है, दो पूर्णांकों का मौसोपौ निकालने के लिए। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप में लिख रहा हूँ, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे a और b आपके क्या है, ये पूरा का पूरा इस प्रिंसिपल पे, इस सिद्धांत पे बेस्ड है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहां पे आपका a और b दो पूर्णांक हैं। a और b आपके क्या है, दो पूर्णांक हैं। ठीक हो गया। और r आपका क्या होता है, एक रिमाइंडर जो बचता है, यानी शेषफल के तौर पे, राइट। अब मैं इसकी हेल्प से आपको एक क्वेश्चन कराता हूं, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि किस टाइप से आपका मौसोपौ निकलता है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो चलिए, अब यहां पे मैं आपको दो नंबर लिख रहा हूं, यहां पे 455 एंड 42। आपको इन दो नंबर का मौसोपौ निकालना है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो नंबर है, राइट, आप जब इसको डिवाइड करोगे जब आप इसको 42 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम गया, 42 आया, राइट। फिर आपका 3 बचा, आपने 5 को यहाँ उतार लिया। अब 35 में 42 से डिवाइड तो होगा नहीं, आपका यहाँ पे 0 आ गया। अब इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं जो मैं आगे इसको उतारूं, राइट। तो मैक्सिमम इतना ही सॉल्व हो सकता था, 35 का रिमाइंडर बच रहा है। तो ध्यान रखो, आपको ये पूरी प्रोसेस हम एक्चुअली पूरा डिवाइड नहीं करेंगे 1 बाय 1 स्टेप करके, हम एक ही बार में पूरा मैक्सिमम नंबर लेंगे और एक बार में लिख देंगे। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से ना करके मैं इसको डायरेक्टली 42 इंटू 10 करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 420। जब मैं इसको माइनस करूंगा, क्योंकि आप कहेंगे कि डिवाइड में तो आप मैक्सिमम 9 तक ले जा सकते हो, कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, इसको एक बार में डायरेक्टली डिवाइड कर रहे हैं पूरा का पूरा। तो 420 आपका है डायरेक्टली यहाँ पे, तो आपका कितना बचा है यहाँ पे 35, राइट। अब क्या करेंगे आप, इस 35, मैं इसके लिए एक स्टेप लिख रहा हूं, इस स्टेप को आप समझना, बहुत ही काम का स्टेप है ये। 455 इज इक्वल्स टू 42 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर यानी 35। आई थिंक आपको ये स्टेप समझ में आया होगा। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मुझे तब तक करना है, ये प्रोसेस को रिपीट तब तक करते रहना जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो आपको यहाँ पे 35 मिला है, फिर से एक डिवाइड का साइन यहाँ पे बनाओगे, राइट।
और जिससे आपने डिवाइड किया था, आपने 42 से डिवाइड किया था, अब इस 42 को आप भाज्य के रूप में इसको अंदर लिख दोगे, राइट। अब 35 से आप 42 में डिवाइड लगाओगे तो 1 टाइम आपका गया, तो ये आपका कितना आ गया 35, राइट। कितना बच गया 7। अब भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। अब क्या करोगे, जो आपने 35 से डिवाइड किया था पहले, 35 को आप भाज्य के तौर पे अंदर लिख दोगे, 7 5 35, बस 0 आपका आ गया। और 0 किसकी वजह से आया लास्ट, इस 7 की वजह से 0 आया, तो ये आपका 7 क्या हो गया, इसका मौसौपो, महत्तम समापवर्तक। अब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ये चीज के साथ आपको स्टेप दिखाने पड़ेंगे। 1 में आपका ये स्टेप आया, अब आप 42 को यहां से उठा के यहां रख देंगे, फिर आपने 35 से डिवाइड किया था, राइट, तो ये 35 इंटू 1, रिमाइंडर 7 आया था, फिर 35 इधर आ जाएगा, 35 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर 0। यहां पे आपको 0 मिला, और ये जो आप जिसकी वजह से 0 मिला वो क्या है 7, तो 7 क्या हो गया, 7 क्या है मौसौपो, किसका 455 एंड 42 का। तो यही है दोस्तों आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये तो मैंने आपको हल्का सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि कैसे ये यूज होती है। अभी मैंने कोई प्रश्नावली यहाँ पे स्टार्ट नहीं की है, इसके बाद के लेक्चर में आपको यहाँ पे इसके बेस में जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिलेंगे और प्रश्नावली आपके लिए सॉल्व होंगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।